Good morning and assalamu alaikum, my students, fellows. Hope you fine. And today our next lecture, heat lightning. So let's start. Heat lightning is a first play of our first year. So let's start exploring of lightning. Heat lightning is a suspense play that show a character of a innocent girl and killer and the next man that want to help that girl. So firstly this play start with a girl that going to a party and she coming out that she wind out the party. So actually it's play that's just drama, but there's three character of play that sure to just like a story that suspense story or a horror story. स्टोरी की एक लड़की की है और ये बिकॉज ये प्ले है बट उन्होंने स्टोरी को इतना वो सस्पेंस और हॉरर किया है कि ऑडियंस के लिए जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सके. सो ये लड़की जो है वो एक रात पार्टी से वापस आ रही है और क्या है कि रास्ते में उसकी गाड़ी की जो है वो गैस जो है वो खत्म हो जाती है. तो वो रोड के किनारे खड़ी है बट एट द सेम टाइम वो देखती है कि उसी रोड पे एक आदमी गाड़ी में से जो है वो डेड बॉडी किसी लड़की की वो निकाल रहा है. एट द डेड टाइम वो लड़की जो है वो उस टाइम जो है वो एकदम से घबरा जाती है कि ये क्या कि मतलब ये क्या इंसिडेंट है, क्या ये सब क्या हो रहा है. बट अभी वो उस तरफ देख ही रही होती है, जो किलर है वो उस लड़की को जो है वो देख लेते हैं और फिर क्या होता है वो उसको ही फॉलो हर बट द गर्ल वॉज वेरी अफ्रेड. लड़की जो है वो बहुत घबराई हुई है और वो अपनी गाड़ी को जो है वो वैसे उस रोड पे जो है वो लॉक करती है और वो रोड की तरफ जो है भागना शुरू हो जाती है. बट वो आदमी जो है वो उसको जो है वो उसकी चेजिंग कर रहा है और वो जो है उसके पीछे मुसलसल तेज तेज चलना शुरू हो जाता है. उसी टाइम जो है वो लड़की जो है वो फिर टर्निंग आउट टू द पॉइंट टू द वुड्स
वो जंगल की तरफ जो है वो मुड़ जाती है वो लड़की जो है, और वो उन ट्रीज में ऐसे राउंडिंग शेप में जो है वो चक्कर लगाना शुरू हो जाती है, ताकि जो किलर है वो उसको जो है वो फॉलो ना कर सके। बट आफ्टर सम टाइम क्या है कि लड़की वहां से भागती हुई एक बस स्टॉप पे जो है वो पहुंचती है, और that's in this play that describing a thunder night and heat lightning that developing interest in this play. ओके, लड़की जो है वो इस एक स्टॉर्मी नाइट में जब वो बस स्टॉप पे पहुंचती है तो वो काफ़ी जो है घबराई हुई और सहमी हुई होती है। बट शी एंटर टू अ रूम। जब वो रूम में एंटर होती है तो क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक अननोइंग मैन जो है वहाँ बेंच पे बैठा है, और वो लड़की जो है वो उसके पास जाके जो है वो बैठ जाती है, एंड शी क्राई प्लीज हेल्प। और उसकी क्या अल्फाज हैं कि मेरी हेल्प करें, क्योंकि वो अ, ये समझ रही होती है कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है। सो वो उस आदमी को जो है अपनी हेल्प के लिए जो है वो कह रही है कि मेरी आप हेल्प करें। एंड दैट मैन जो है वो उसमें जो वो आदमी वहाँ जो बैठा है वो शी रियलाइज टू फॉर हेल्प हिम। वो उसको ये रियलाइज करवा रहा है कि मैं उसकी जो है वो फुलफिल जो है वो हेल्प करूँगा। बट इन द अदर साइड that he was a killer man। ये वही आदमी है जो कि किलर है। बट वो उस लड़की से वेरियस क्वेश्चन जो है वो कर रहा है इस प्ले में, और वो उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा है और क्यों ऐसे तुम ऐसे fearful हुई हुई हो। तो लड़की जो है वो फिर शी टेलिंग टू अ फुल स्टोरी टू अ मैन, वो उसको सब कुछ बता देती है। और फिर उसके बताने के बाद जो है वो आदमी जो है वो उसको क्या है उसको सिंपथी उसको शो कर रहा है, और उससे वेरियस जब क्वेश्चन करता है बिकॉज शी ही वांट टू नो दैट व्हाट्स नोइंग टू अबाउट टू मर्डर। वो आदमी असल में ये चाहता है कि वो लड़की जो है वो उस मर्डर के बारे में क्या जानती है। सो वो लड़की से जो है वो क्वेश्चन जो है वो करता चला जा रहा है। बट एट द टाइम वो लड़की को ये भी एक तरफ जो है वो कह रहा है कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुमने जो देखा है, ताकि इट्स योर ड्यूटी कि तुम्हारी ये ड्यूटी है तुम पुलिस को बताओ कि तुमने जो भी देखा है, जो मर्डर वगैरह जो देखा है। बट वो लड़की जो है वो रिफ्यूज कर देती है, बिकॉज शी डज नॉट describing to detail of incident, so she refused। और वो लड़की जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज वो नहीं जानती कि इंसिडेंट जो है वो उसकी रियलिटी क्या है। बट वो आदमी जो है वो उसको फोर्स कर रहा है कि उसे जो है पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और एट द अदर साइड जो
a second man that entered to a bus stop in the room at the same time. दूसरा आदमी जो है वो उस बस स्टॉप पे उस रूम में जो है वो एंटर होता है, और वो जब देखता है कि ये आदमी इधर इस रूम में खड़ा है, एक्चुअली उस आदमी ने उस डोर ग्लास में से उस आदमी को, उस लड़की को ऑलरेडी क्योंकि देख लिया होता है, इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि ये लड़की जो है ये कौन है तुम्हारे साथ। बट फर्स्ट टाइम वो उसको जो है वो रिफ्यूज करता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि वो उस लड़की को जो है दूसरे रूम में जो है वो उसको जाने के लिए कह देता है कि तुम उधर छुप जाओ। सो बट वो जो दूसरा आदमी है वो उस फील कर रहा था कि जैसे ये आदमी जो है ये सब ठीक नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी उस लड़की के साथ समथिंग इज रॉन्ग देयर। सो वो उसको कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे साथ वो लड़की है, सो तुम बेहतर यही है कि तुम उस लड़की को जो है मेरे सामने लाओ और मुझे बताओ कि क्या व्हाट इज प्रॉब्लम देयर। सो लड़की जो है वो बाहर आ जाती है, और क्या है कि वो आदमी जो सेकंड आदमी है वो लड़की से कुछ पूछना चाह रहा होता है, बट द फर्स्ट मैन जो है वो क्या करता है, वो उसको करीब नहीं जाने देता, और वो अवॉइडिंग कर रहा है कि लड़की जो है वो उसके साथ कोई भी जो इश्यूज उसके हैं वो उसके साथ डिस्कस ना करे। बट वो आदमी जो है वो लड़की को, सेकंड मैन जो है, ही वांट टू सपोर्ट द गर्ल, बट द गर्ल इज नॉट सेटिस्फाइड टू हिम। बट वो लड़की जो है वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ जो है वो मज़ीद बात जो है वो कंटिन्यू रखे। सो वो आदमी जो है वो थोड़ी देर के बाद क्या है कि वो बस स्टॉप से निकल जाता है। एट द दैट टाइम जब वो बाहर चला जाता है, तो उस टाइम क्या है कि उसके जाने के बाद लड़की के क्या रिमार्क्स हैं, वो फर्स्ट मैन से ये कहती है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है। दैट्स मीन टू से ही वाज नॉट किलर। जब वो लड़की ये बात करती है तो जो फर्स्ट मैन है वो जो है उसकी वो जजमेंट कर जाता है वो। एंड देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हर। वो उसके लिए आगे नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होता है कि तुम अगर ये नहीं है तो दैट्स मीन टू व्हाट से टू यू, तुम्हारा क्या मतलब है इसका कि ये आदमी नहीं है, तो इट्स मीन कि तुम उसको जानती हो, जिस इंसान ने जो है मर्डर किया। बट वो लड़की जो है वो कहती है नहीं, मैं उसको नहीं जानती, लेकिन ये आदमी भी नहीं है। And this situation was for critical for the killer। वो इस चीज़ को लेके वो आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो क्या करता है, एट द सेम टाइम वो अपनी पॉकेट से वो फ्लैश लाइट जो है वो निकालते हैं। जैसे ही वो फ्लैश लाइट वो अपने हाथ से जो है नीचे ज़मीन पे उसकी लाइट करता है, तो वो लड़की जो है क्या है वो फौरन उसको जजमेंट हो जाती है दैट ही वाज रियल किलर। उसे फौरन पता चल जाता है कि यही है किलर, बिकॉज द फ्लैशलाइट ऑफ दैट गर्ल, वो फ्लैशलाइट जो है
वो उस लड़की की है। सो वो फ़ौरन अपनी फ्लैशलाइट पे जान जाती है और वो फिर शी वाज़ क्राइंग दैट टाइम, और वो पहचान जाती है। सो क्राइंग करना शुरू कर देती है, और वो जो किलर है उस उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो लड़की जो है वहाँ से रन आउट करने लगती है, और वो बाहर की तरफ जो है दरवाज़ा जब खोलने लगती है, तो वो क्या है, दैट सेम टाइम अ डॉग केम देयर। एक डॉग अटैक करता है, एंड शी अटैक टू अ किलर, एंड at the end finally uh, the role of a dog is a very important for that story, that show to attack to a murder, because if not to attack to a murder, uh, there's a help for good, उस डॉग का वहाँ आना और उस पे अटैक करना, दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इन दिस रोल। ओके, सो अगर वो डॉग उधर अटैक ना करता, तो दैट्स मीन शी वाज हेल्पलेस दैट टाइम। सो द डॉग was saved her life. So it's a very important role of the dog in this play. And that's time the girl was saved to a murderer. So thank you so much. Okay, see you next lecture with heat lightning. So thank you so much.